हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कल हम लोग पढ़े थे डोजेस फॉर्म के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डोजेस फॉर्म के टाइप के बारे में। तो डोजेस फॉर्म के बारे में जो हम लोग कल पढ़े थे एज ए चार्ट के थ्रू, तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डोजेस के फॉर्म। डोजेस फॉर्म्स होते हैं वो मेनली चार टाइप होते हैं। कल मैंने बताया था कल की वीडियो में आप लोग को कि डोजेस फॉर्म के जो टाइप होते हैं वो चार टाइप होते हैं: सॉलिड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म एंड गैसियस डोजेस फॉर्म। तो उसके टाइप के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो उसके टाइप के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि डोजेस फॉर्म क्या होता है एक बार और फिर से। डोजेस फॉर्म मीन्स होता है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग। ड्रग की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है डिलीवरी ऑफ ड्रग या मॉलिक्यूल इन आवर बॉडी। जो ड्रग की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, डोजेस फॉर्म की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि है वो रिस्पॉन्सिबल होती है डिलीवरी, वो रिस्पॉन्सिबल होती है डिलीवरी ऑफ ड्रग इन बॉडी, या कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन बॉडी, या कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन बॉडी। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन बॉडी में जब हो जाता है तो ड्रग उस पे अपना एक्शन शो करता है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि डोजेस फॉर्म के जो टाइप होते हैं वो चार टाइप होते हैं। कल मैंने आप लोग को बताया था कि डोजेस फॉर्म के जो टाइप होते हैं वो चार टाइप होते हैं: सॉलिड डोजेस फॉर्म, सॉलिड डोजेस फॉर्म, दूसरा सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, तीसरा लिक्विड डोजेस फॉर्म एंड फोर्थ गैसियस फॉर्म। तो ये चार टाइप होते हैं डोजेस फॉर्म। तो हम लोग आज पढ़ेंगे सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में। सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में, सॉलिड डोजेस फॉर्म क्या होता है? सॉलिड डोजेस फॉर्म मीन्स होता है जो ड्रग का नेचर होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। द नेचर ऑफ ड्रग, इसका डिफिनेशन होता है जो ड्रग का द नेचर ऑफ ड्रग इज सॉलिड। द नेचर ऑफ ड्रग इज सॉलिड होता है सॉलिड डोजेस फॉर्म का। और जो सॉलिड डोजेस फॉर्म बनता है वो दो चीज से मिलकर बनता है। एक होता है एपीआई और एक होता है ईसीपीएन। एपीआई क्या होता है और ईसीपीएन क्या होता है? एपीआई मीन्स होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो ड्रग की थेराप्यूटिक वैल्यू इंक्रीज करता है। एपीआई जो होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ड्रग की थेराप्यूटिक वैल्यू को इंक्रीज करता है। ठीक है, ये होता है एपीआई। और ईसीपीएन क्या होता है? ईसीपीएन वो होता है जो
ड्रग की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। इसिपिएंट वो होता है जो ड्रग की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। और ड्रग का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है। इसिपिएंट जो होता है ड्रग का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है और ड्रग की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये होता है इसिपिएंट। इसिपिएंट जो होता है वो कई टाइप के होते हैं। नंबर 1 जो होता है कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, एंटीऑक्सीडेंट और कलरिंग, फ्लेवरिंग, एंटीऑक्सीडेंट और स्वीटनिंग एजेंट और लुब्रिकेशन, ठीक, और भी होते हैं एक्स्ट्रा, ठीक। इसिपिएंट जो होते हैं कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, एंटीऑक्सीडेंट एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट और लुब्रिकेशन। कलरिंग एजेंट जो होता है वो ड्रग को कलर करने में हेल्प करता है, ठीक है, जिससे ड्रग जो है हमारा देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। अब फ्लेवरिंग एजेंट जो होता है ड्रग को एक फ्लेवर ऐड करने के लिए यूज होता है। जैसे कि कुछ ड्रग होती हैं जो बच्चे नहीं खा पाते हैं या उनका टेस्ट होता है बहुत बिटर होता है, तो उसमें हम लोग फ्लेवरिंग एजेंट मिला देते हैं, जिससे जो है ड्रग का फ्लेवर जो है कुछ ठीक ठाक हो जाता है, जिससे हम लोग इजली खा सकते हैं, ठीक है। और एंटीऑक्सीडेंट वो होता है जो ड्रग को ऑक्सीडेशन होने से बचाता है, ड्रग को खराब होने से बचाता है। स्वीटनिंग एजेंट वो होता है जो ड्रग कुछ होती हैं बीटर टेस्ट में होती है, कड़वी होती है, उनको मीठा बनाने के लिए जैसे कि शहद ऐड करते हैं, ठीक है, या कुछ स्वीटनिंग एजेंट ऐड करते हैं जिसके ड्रग की क्वालिटी होती है स्वीटनेस में बदल जाती है, जिसको इजीली हम लोग खा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसिपिएंट, ठीक है। और इसमें एक और होता है इसिपिएंट में, समझ लीजिए, काम ही देगा, प्रिजर्वेटिव वो होता है जो ड्रग की सेल्फ लाइफ को बढ़ाता है। जो ड्रग की सेल्फ लाइफ होती है, सेल्फ लाइफ उसको बढ़ाता है। प्रिजर्वेटिव जो ड्रग की सेल्फ लाइफ होती है उसको बढ़ाता है। जो ड्रग होता है हमारा जल्दी खराब नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड डोसेज फॉर्म। सॉलिड डोसेज फॉर्म जो होता है मेनली 2 टाइप का होता है। एक होता है यूनिट डोसेज फॉर्म, एक होता है दूसरा बल्क डोसेज फॉर्म। यूनिट डोसेज फॉर्म जो होता है ऐसा डोसेज फॉर्म जिसको हम काउंट कर सकते हैं। तो आप लोग किसको काउंट कर सकते हैं अपने हिसाब से सोचिए कि ऐसा डोसेज फॉर्म जिसको हम लोग काउंट कर सकें उसको बोलते हैं यूनिट डोसेज फॉर्म। तो हम लोग टैबलेट को काउंट कर सकते हैं, ठीक, कैप्सूल को काउंट कर सकते हैं, सैचेट जो आता है उसको भी काउंट कर सकते हैं, ठीक, और कुछ लार्ज साइज में पाउडर आते हैं उसको भी काउंट कर सकते हैं, और पिल्स को भी हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक। तो ये होते हैं यूनिट डोसेज फॉर्म ऑफ ड्रग, टैबलेट, कैप्सूल, सैचेट, पाउडर एंड पिल्स, ठीक है। और बल्क डोसेज फॉर्म ऐसा डोसेज फॉर्म जिसको हम लोग काउंट ना कर सकें, ठीक है, इसके बारे में हम लोग
अभी आगे बढ़ेंगे। तो टैबलेट क्या होता है? टैबलेट जो होता है, टैबलेट जो होता है वो सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है, सॉलिड डोजेज फॉर्म, या कह सकते हैं कि टैबलेट जो होता है यूनिट ऑफ सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है। टैबलेट को कह सकते हैं वो यूनिट ऑफ सॉलिड डोजेज फॉर्म। ठीक, टैबलेट हम लोग कह सकते हैं यूनिट ऑफ सॉलिड डोजेज फॉर्म। टैबलेट को बनाने के लिए ज़्यादातर दो चीज़ का यूज होता है, एक है ड्रग और दूसरा जो है नॉन ड्रग। ड्रग में आते हैं एपीआई, ठीक, नॉन ड्रग में आते हैं पीसीपीएन। एपीआई जो होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ड्रग की थेराप्यूटिक वैल्यू को बढ़ाता है, जो यूज होता है डायग्नोसिस ट्रीटमेंट के लिए, जो यूज होता है डायग्नोसिस ट्रीटमेंट के लिए, और यूज होता है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज के लिए, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज के लिए। ठीक, और नॉन ड्रग जो होता है वो ड्रग की स्टेबिलिटी को, स्टेबिलिटी को बढ़ाता है और ड्रग को एक स्ट्रक्चर, एक शेप प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये होते हैं एक्सपीरियंस। इसी दो चीज से जो है, इसके लिए सॉरी चाहूँगा, इसी दो चीज से मिलके जो हमारा टैबलेट होता है बनता है। ठीक है, ये होते हैं टैबलेट। अब हम लोग जान लेते हैं कैप्सूल क्या होता है। ठीक है, हम लोग जान लेते हैं कि कैप्सूल क्या होता है। कैप्सूल जो होता है वो जिलेटिन से मिलके बना होता है, जिलेटिन से मिलके बना होता है। कैप्सूल जो होता है जिलेटिन से मिलके बना होता है। ये होता है यूनिट ऑफ सॉलिड डोजेज फॉर्म, यूनिट ऑफ सॉलिड डोजेज फॉर्म। ठीक है, तो जिलेटिन जब हम लोग कैप्सूल को खाते हैं तो जो हमारे स्टमक में जाता है, तो कैप्सूल जो होता है मेनली टू टाइप का होता है। एक होता है हार्ड कैप्सूल, एक होता है सॉफ्ट कैप्सूल। ठीक, हार्ड कैप्सूल जो होता है आप लोग देखे होंगे इस टाइप का होता है। ठीक है, जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स भरा होता है। ठीक है, इसमें मतलब ग्रेन्यूल मतलब सॉलिड पार्टिकल भरे होते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हार्ड कैप्सूल। ठीक, और सॉफ्ट कैप्सूल जो होता है वो ऐसा होता है। ठीक है, इसके अंदर लिक्विड भरे होते हैं। जैसे आप लोग एग्जांपल में समझ लीजिए इवियन 400। ठीक, ये एक तरीके से इसमें लिक्विड मटेरियल बना होता है। ठीक है, और हार्ड कैप्सूल में समझ लीजिए बीकासुल कैप्सूल। ठीक है, जो बीकासुल का कैप्सूल आता है, बीकासुल का आमतौर पे मार्केट में आपको इसलिए मिल जाएगा। ठीक है, ये होता है हार्ड कैप्सूल एंड सॉफ्ट कैप्सूल। कैप्सूल के दो टाइप होते हैं, हार्ड कैप्सूल, सॉफ्ट कैप्सूल। कैप्सूल जो होता है वो जिलेटिन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं बल्क डोजेज फॉर्म। बल्क डोजेज फॉर्म जो होता है वो मेनली टू टाइप होता है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल जो होता है वो बॉडी के अंदर यूज होता है, और एक्सटर्नल जो होता है वो बॉडी के बाहर होता है यूज। ठीक है, इंटरनल में आते हैं फाइन पाउडर्स, ग्रेन्यूल, इफरवेसेंट, जो बॉडी के अंदर यूज होता है। ठीक है, और एक्सटर्नल में आते हैं डस्टिंग पाउडर, इंसफिएशन, डेंटिफायर, जो बॉडी के बाहर यूज होते हैं। ठीक है,
डेंटिफायर्स होता है वो जनरली करके यूज होता है दांत को पॉलिश करने में या दांत को साफ करने के लिए डेंटिफायर का यूज होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा बल्क डोजेज फॉर्म। हम लोग पढ़ लेते हैं इसके सॉलिड डोजेज फॉर्म के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। क्या होता है एडवांटेज ऑफ सॉलिड डोजेज फॉर्म एंड डिसएडवांटेज ऑफ सॉलिड डोजेज फॉर्म। अब हम लोग पढ़ते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सॉलिड डोजेज फॉर्म। एडवांटेज क्या होता है सॉलिड डोजेज फॉर्म के, ये मोर स्टेबल होता है टू अनदर डोजेज फॉर्म, जैसे लिक्विड सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म से ज़्यादा ये स्टेबल होता है। ये इजी टू हैंडल, ये इजी हैंडल किया जा सकता है। नो प्रिजर्वेशन रिक्वायर्ड, इसमें प्रिजर्वेशन की रिक्वायर्ड नहीं होती है। ठीक है, एडवांटेज हो गया सॉलिड डोजेज फॉर्म का। और डिसएडवांटेज ऑफ सॉलिड डोजेज फॉर्म, टॉट टू स्वेलो फॉर काइट्स एंड पेशेंट इन स्लीपिंग मोड। सॉलिड डोजेज फॉर्म जो होता है बच्चों को खाने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, और जो पेशेंट जो होते हैं वो स्लीपिंग कंडीशन में होते हैं, वो ओरल रूट से डोजेज फॉर्म सॉलिड डोजेज फॉर्म को खा नहीं सकते, उसको खाने में प्रॉब्लम होती है। ये होता है डिसएडवांटेज ऑफ सॉलिड डोजेज फॉर्म। एक्सपेंसिव मशीनों का यूज होता है ज़्यादातर के, ये है डिसएडवांटेज ऑफ सॉलिड डोजेज फॉर्म। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के बारे में। थैंक यू।